जय हिंद साथियों। इस वीडियो में स्त्री और पुरुष का प्रजनन तंत्र को समझेंगे कि क्या होता है स्त्री और पुरुष का प्रजनन तंत्र। बिल्कुल आपको डिटेल से बताएंगे, तो इस वीडियो को आपको कम्प्लीटली देखते रहना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्त्री का प्रजनन तंत्र। स्त्री का जो ऑर्गन्स होता है कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर में रहता है और इसी को हमको अच्छी तरीक़ा से समझना है कि कहाँ पे कौन सा कार्य होता है। देखिए दोस्तों, इसे बोला जाता है अंडाशय। बिल्कुल आपको जीरो लेवल से बताएंगे। इसे बोला जाता है इंग्लिश में ओवरी, अंडाशय। जहाँ अंडा का निर्माण होता है, अंडा का निर्माण होता है अंडाशय में। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि अंडा का निर्माण होता है अंडाशय में, और अंडाशय में जो अंडा का निर्माण करता है वो एस्ट्रोजन्स हार्मोन के द्वारा होता है। इसमें 3 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक हार्मोन्स के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि अंडा का निर्माण होता है एस्ट्रोजन्स हार्मोन्स के द्वारा, और अंडा बनता है अंडाशय में। अंडा का जो बनने में डेट होता है वो दोस्तों 7 दिन में बनकर मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होने के बाद जैसे ही 7 दिन में बनकर तैयार हो जाता है तो यहाँ पे आ जाता है, जिसे बोला जाता है फ्लोपियन ट्यूब। इसे इंग्लिश में बोला जाता है फ्लोपियन ट्यूब, गर्भनाल इसे बोला जाता है। और यहाँ पे अंडा आकर के 2 से 3 वीक तकले इंतजार करता है। 2 से 3 वीक के तकले यहाँ पे इंतजार करता है मैच्योर होकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होने के लिए। और यहीं पे है सो किसी भी मेल्स का शुक्राणु जाता है यहाँ पे यूट्रस में। तो यूट्रस में जाने के बाद वो धीरे धीरे यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब में चला जाता है, और फ्लोपियन ट्यूब में जाने के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया होने के लिए आपको 2 से 3 वीक में मैच्योर रहता है, और इस दौरान आप किसी भी फीमेल्स के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो आपको फर्टिलाइजेशन यानी गर्भधारण हो सकती है। चलिए आप समझ गए होंगे कि जो गर्भधारण का क्षमता होती है वो फ्लोपियन ट्यूब में होता है, यानी फ्लोपियन ट्यूब। अब देखिए दोस्तों, फ्लोपियन ट्यूब को जो गर्भधारण की हो गया, मान लीजिए एस्ट्रोजन हार्मोन अंडा बना दिया और फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी हो गया। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उसका पालन पोषण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के द्वारा होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के द्वारा होता है। मतलब जो गर्भ में बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उसका पालन पोषण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के द्वारा होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जैसे ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया फ्लोपियन ट्यूब में होगा, वैसा ही एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स था वो काम करना छोड़ देगा, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे इसका काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही माँ के गर्भ में बच्चा रहेगा तो ये पालन पोषण इसी हार्मोन्स के द्वारा होता है जो माँ के गर्भ में रहता है। और उसके बाद जब बच्चा पूरी तरह से तैयार हो जाता है, 9 महीना का तैयार हो जाता है, तो इसमें एक और हार्मोन्स पाया जाता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है दोस्तों कि जो सर्विस, यहाँ पे जो सर्विस का एरिया होता है इस एरिया को थोड़ा सा चौड़ा कर देता है, और चौड़ा करने के बाद बेबी आराम से हो जाता है। चलिए इतना तो समझिए कि फीमेल्स के ऑर्गन्स में क्या क्या पाया जाता है। फीमेल्स का ऑर्गन्स में 3 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जिसका हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन। सबसे पहले देख लीजिए 3 हार्मोन पाया जाएगा जिसका नाम है एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा रिलैक्सिन। तीनों का काम अलग अलग है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का काम है अंडा को बढ़ने में मदद करना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का काम है जैसा ही अंडा में फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स उसका पालन पोषण करता है। तीसरा है जो रिलैक्सिन हार्मोन है। रिलैक्सिन हार्मोन्स का काम है दोस्तों कि जैसा ही बच्चा अब होने वाला है, डिलीवरी होने वाला है, तो यह हार्मोन्स आपको मदद करेगा, सर्विस की थोड़ी सी एरिया बढ़ा देगा और आपकी बेबी आराम से हो जाएगी। चलिए इतना तो समझ गए। आगे समझते हैं कि क्या होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह के पॉइंट्स रहेगा। यहाँ पे यूट्रस रहता है। जैसा ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी तो आपके यूट्रस में जो भी बच्चा रहेगा वो बच्चा पूरी तरह से यहाँ पे यूट्रस में आकर के रह जाता है। चलिए इस तरह तो आप समझ गए हो कि यूट्रस का क्या काम है, किसका क्या काम है, अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा अच्छा से कि जैसे ही यूट्रस में बच्चा रहता है और मेल्स और फीमेल्स का जो यहाँ पे मिलने की क्रिया होती है, मेल्स का जो ऑर्गन्स यहाँ पे आकर के अंडा इंतजार करता और मेल का जो यहाँ पे जाता है शुक्राणु, जो शुक्राणु यहाँ पे मिलता है उसे मिलने को गैमेट कहते हैं। मिलने को गैमेट कहते हैं। जो मेल्स का ऑर्गन्स और फीमेल्स का ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो उसे मिलने को गैमेट कहा जाता है।